स्वागत है मित्रों फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से एक वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिन हो गए थे, इधर मैंने कोई अपडेट नहीं दिया है। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। झारखंड के परिदृश्य में बात करें, कंपिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले तो मैं पंचायत सचिव के बारे में बात करूँगा। लगातार 25-26 दिन हो गए हैं, पंचायत सचिव अभ्यर्थी डटे हुए हैं अपने रिजल्ट को जारी करवाने के लिए। इसी बीच जेपीएससी ने एडवर्टीजमेंट भी जारी कर दिया है। 14 से फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो जाएगा। एक साथ 4 वर्षों की वैकेंसी आई है। कुछ के लिए बहुत अच्छा है तो कुछ के लिए बुरी खबर भी है। एज थोड़ा सा घटाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद होगा क्योंकि 2016 अगस्त महीना कट ऑफ रखा गया है। कई अभ्यर्थी अभी नाराज़ हैं आयोग से, उनका एज निकल गया है और नाराज़ होना भी जाहिर सी बात है कि उनका नाराज़ होना लाजमी है क्योंकि बहुत कम बार जेपीएससी की परीक्षा हो पाई है और घर बैठे बैठे ही उनका एज क्रॉस कर गया, तो ऐसे में उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। फिर भी चलिए, अब जब वैकेंसी आ गई है तो आप अपना तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे में पुराने स्टूडेंट्स तो अच्छे से भली भांति परिचित है कि उनको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उनसे तो मैं खुद सीखता रहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार जेपीएससी प्री एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, सिर्फ पीटी के तैयारी अभी आप करें या मेंस का एक साथ करें, तो जाहिर सी बात है मैं आपको कहूँगा कि एक साथ दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप प्रारंभ कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सी किताबों को आपको फॉलो करना है, कितना पढ़ना है, इसको लेकर के आज मैंने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके साथ यह शेयर करना चाहता हूं कि कई ऐसे विद्यार्थी जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम जेपीएससी का सिर्फ जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तो कई विद्यार्थी आंदोलन में लगे हुए थे और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे जो एग्ज़ाम से ठीक पहले वाली रात को भी आंदोलन में लगे थे और सीधे वहां से फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे थे। उस आंदोलन से उन लोगों का परीक्षा बहुत ही बाधित रहा था और लगभग 50 ऐसे विद्यार्थी थे जो ऐसा लग रहा था कि उनका इस बार मेंस हो जाएगा, वो जेपीएससी क्लियर करेंगे, लेकिन सिर्फ आंदोलन में लगे होने के कारण नहीं कर पाए। तो मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग इस बार आंदोलन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो वो तो करें ही, उसमें थोड़ा सा समय दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय इस बार एग्जामिनेशन की तैयारी में लगाएं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सबसे योग्य उम्मीदवार जो हों वही जेपीएससी में सफल हों, ताकि उससे सब उनका तो भला हो ही, साथ में राज्य का भी भला हो। तो आंदोलन तो जारी रखें, चाहे वो पंचायत सचिव के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी भी और तरह का आंदोलन हो, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन हो। मैं चाहता हूँ कि वो आंदोलन में रहें, लेकिन उनका जो फर्स्ट मोटो होगा, फर्स्ट उद्देश्य जो होगा वो जेपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने का होगा। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों को लेकर के कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं अगर आप नए हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एडवर्टीजमेंट को अच्छे से देख लीजिए। आपने रूल देख ही लिया होगा जेपीएससी की तरफ से जो जारी किया गया है कि किस रूल के तहत आपका एग्ज़ाम होगा, मार्किंग का पैटर्न क्या होगा, आरक्षण का पैटर्न क्या होगा, फिर उसके बाद फिर पीटी मेंस और इंटरव्यू में किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपने देख लिया होगा। अब आपका काम क्या है कि आप एडवर्टीजमेंट को अच्छे से देखिए और यह देखिए कि किस पोर्शन से, मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जेपीएससी एडवर्टीजमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वह आपको दिखा देता है कि किस पोर्शन से कितना मार्क्स आने जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट का जो पोर्शन है उससे 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा बुक प्रीफर करना है, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए कि जनरल जीएस पेपर जो 100 नंबर का होगा, आपको तो पता ही होगा कि जब आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो यहाँ देखिए सामने जैसे दिखाई दे रहा है कि 2 पेपर आपका होगा, जनरल स्टडीज पेपर 1 और फिर उसके बाद फिर झारखंड विशेष का एक जनरल स्टडी का पेपर होगा, वो भी 100 क्वेश्चन का होगा जिसमें 200 मार्क का होगा वह प्रश्न पत्र। और उसी तरह जनरल स्टडीज पेपर 1 जो होगा वह भी 200 मार्क्स का होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आपने जब यह देख लिया तो इसमें आप देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वहाँ से 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन है। आप यहाँ सामने फिर देखिए, उसी तरह देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न है, यानी 8 गुना 2 अर्थात 16 मार्क्स का है। फिर झारखंड आंदोलन से देखिए 7 प्रश्न है। उसी तरह आप देखिए झारखंड की विशिष्ट पहचान से है। फिर आप झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत से भी आप देख सकते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान है, झारखंड साहित्य और साहित्यकार से है। उसी तरह आप देखिए झारखंड की औद्योगिक नीति, झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे हैं, इससे सारे आप देख सकते हैं।
फिर आप नीचे देखिए झारखंड राज्य के आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन है, CNT SPT एक्ट से भी क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है बुक कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कुछ किताबें ऐसी है जहाँ पे झारखंड का जो इतिहास है वो ज़्यादा अच्छा है, तो कुछ किताबों में CNT SPT एक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। कई आपदा प्रबंधन के लिए आपको कहाँ से हेल्प लेना है, आपको यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा उसका मटेरियल मिल जाएगा। तो इसको देखते हुए आपको एडवर्टीजमेंट के पैटर्न को देखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए आपको किताबें सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने थंबनेल में ही दिखा दिया है कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है PT और मेंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यह बात करूंगा कि आप जनरल लूसेंट भारत के किसी भी एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल लूसेंट आपको बिल्कुल पढ़कर ही जाना है, वह बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे पेपर के लिए बात करूं तो झारखंड लूसेंट भी आपको पढ़ लेना है। आपको ऐसी किताबें पढ़नी है। सबसे पहले आप ऐसे किताब को उठाइएगा जिसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन आपका सिलेबस कवर हो जाता होगा। आपको कोई भी एक बुक कंप्लीट पढ़ना है। आप एक बुक कंप्लीट पढ़ लेते हैं तभी आपका ऑब्जेक्टिव का सिलेबस कंप्लीट होता है। मतलब अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के लिए सबसे पहले आपको जनरल लूसेंट पढ़ लेना है। फिर झारखंड के पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए झारखंड लूसेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उड़ान का जो बुक आया हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए वो आप पढ़ लीजिए। और अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप डॉक्टर मनीष संजय की किताब को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए आप अगर इतिहास, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो किरण कंपटीशन टाइम्स की किताबों को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही एंशियंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा की किताब इंडियाज़ एंशियंट पास्ट, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा की बुक और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा की बुक को फॉलो कीजिएगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। वैसे अगर आप बिगनर्स हैं तो आप NCERT की किताब को सबसे पहले पढ़िएगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही अगर ज्योग्राफी में मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो माजिद हुसैन का भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। ज्योग्राफी के लिए आप महेश बर्णवाल की बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की बुक PT और मेंस दोनों के लिए उपयोगी मानी जाती है। और साथ ही माजिद हुसैन की किताब और महेश बर्णवाल की किताब दोनों का हेल्प आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आगे मैं बताऊं, अगर आप JPSC के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो जो झारखंड JPSC को देखते हुए, जो सिलेबस को देखते हुए जो किताबें लिखी गई है, जैसे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन के लिए श्री अभिषेक पांडे की किताब, सामान्य विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप कुमार अभिनव की किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको सारे टॉपिक को क्लियर करवा देगी। अगर आप डेप्थ में किसी बुक को फॉलो करते हैं, जैसे माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की बुक, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा की हिस्ट्री की बुक को, तो काफ़ी समय आपको लगेगा। तो आप चाहे तो कुमार अभिनव और इस तरह की जो भी किताबें बिल्कुल झारखंड JPSC के सिलेबस को देखते हुए जो लिखी गई है, उन बुक को आप फॉलो करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, आप देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है JPSC की तरफ से कि आपकी जो फ़ी है वो 600 से 100 रुपये घटा दी गई है। JPSC के लिए जो फॉर्म भरने का जो फ़ी रखा गया था, पहले 600 रुपये होता था, उसका अब 100 रुपये रखा गया जनरल और BC कैटेगरी वालों के लिए। साथ ही SC ST के लिए यह मात्र 50 रुपये है। तो यह बहुत बड़ी खबर है सरकार की तरफ से, JPSC की तरफ से। इस कदम की सराहना करनी चाहिए, सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। गरीब विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं JPSC प्री एग्ज़ाम के कंसर्न में देखूं तो करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि जो झारखंड की जो स्पेशल किताबें आती हैं, जैसे जो स्पर्धा की बुक हो, शिवांगन की बुक हो, या फिर आप इंटरनेट से आप इसका सहारा ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप इन किताबों के अलावा आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जो लेक्चर आजकल मैराथन क्लासेस के तौर पे बनाए जाते हैं। आप मेरे चैनल का भी मदद ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए हो, चाहे जीएस के किसी पेपर के लिए। मैं आगे आपको JPSC से संबंधित सारे टॉपिक को कवर कराता रहूँगा, बीच बीच में मैं आपको करंट अफेयर्स भी बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही और भी बहुत सारे चैनल हैं जो JPSC को टारगेट करते हुए लेक्चर प्रोवाइड कराती है।
साथ ही आप अगर गहन अध्ययन करना चाहते हैं, आप डेप्थ में चाहते हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो, तो आप विजन आईएएस का, दृष्टि आईएएस का सहारा ले सकते हैं। उनका मंथली मैगजीन आता है विभिन्न टॉपिकों को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के हो, चाहे इकोनॉमिक्स का स्पेशल विशेषांक के तौर पर आप इन संस्थानों के मटेरियल का सहारा ले सकते हैं। ये सारे आपको इंटरनेट पे पेड और नॉन पेड दोनों श्रेणियों में उपलब्ध हैं। अंत में मैं फिर आपसे एक बार यह कहना चाहूँगा कि जिस भी बुक को आप फॉलो करें, पहले आप एक किताब को जरूर खत्म करें, पहले अपना सिलेबस खत्म करें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। एक बुक को खत्म करने के बाद ही दूसरे बुक को आप हाथ लगाएं। हाँ, बीच बीच में आप अगर किसी टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यह सेशन विशेषकर के लिए जो पहली बार जीपीएससी में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए था। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।